अन्ना रहे न रहे, मशाल जलती रहेगी। ये सरकार ने 30 तारीख के अंदर ये बिल पारित नहीं किया तो पूरे देश में जेल भरो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। साल 2011 याद होगा आपको, जब मौजूदा सत्ता के खिलाफ रामलीला मैदान से शुरू हुआ आंदोलन रंग ला रहा था। लोकपाल बिल को लेकर अन्ना आंदोलन ने ऐसी तूल पकड़ी कि मौजूदा सत्ता 2014 के चुनाव में धाराशाही हो गई। वजह सिर्फ यही थी कि जनता जाग रही थी। लोगों के अंदर देश बचाने का ऐसा जुनून चढ़ा कि कांग्रेस को 3 साल बाद धूल चटा दी गई। जाहिर है, जब सत्ता जनता के सुख भूलकर अपनी मर्जी से कानून व्यवस्था चलाने लगे तो सब्र का बांध एक न एक दिन टूट ही जाता है। उस समय भी रामलीला मैदान और जंतर मंतर से ऐसी एकजुटता के साथ आवाज बुलंद हुई थी और जिसका नतीजा देश ने 2014 में देख लिया था। अब फिर 2024 लोकसभा चुनाव से लगभग 1 साल पहले लोग बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां अब देश को जगाने की तैयारी में हैं, वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही हैं और उन्हें किसानों, युवाओं और छात्र छात्राओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हालांकि बेटियों के साथ पुलिसिया बर्बरता चरम पर है, लेकिन वो पहलवान बेटी है। इतनी जल्दी हार मानना उन्होंने सीखा ही नहीं है। वो न्याय के लिए लड़ रही हैं और न्याय मिलने पर ही शांत होंगी। देखने के लिए मेडल लेके आना तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे। जब देश की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, हम सुरक्षित नहीं है, हमारी रिस्पेक्ट है। और जो क्रिमिनल खुला घूम रहा है, इन मेडलों को मैं गुजारिश करूंगा भारत सरकार से, आप वापस ले लीजिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अब नया नारा है सिर्फ बेटी बचाओ। किससे बचाओ? बीजेपी से बचाओ। हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान की बेटी को नहीं बचाएगी। ये है हिंदुस्तान की सच्चाई। है दिल की आरज़ू आवाज उठती है या सेक्सुअल हैरेसर्स को आप अपने पार्टी में, अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जगह देते हैं, तब बदनाम होता है। आपको बदनामी का इतना डर है तो अपने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितने रेपिस्ट, मर्डरर, जेनोसाइड करने वाले, मुसलमानों की हत्या करने वाले लोग हैं, उनको हटा दीजिए, नहीं होंगे बदनाम। लोग आपको शाबाशी देंगे कि आप तो स्टैंड ले रहे हैं, आप चाहते हैं कि एक बेहतर देश बने, लोग आपस में भाईचारे से रहेंगे, लोग आपके बारे में कहेंगे। मत होने दीजिए अपने आप को बदनाम। कौन है ये लोग? राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं हट जाएगा? आपके ऊपर जो इतना सारा केस है, राजनीति करने का क्या मतलब है? जब किसी के मूलभूत अधिकारों का हनन होता है और वो अपने अधिकार मानने के लिए जाता है, उसको आप राजनीति कहेंगे? या वो इंसान जो कह रहा है कि अरे हम भी बांट देंगे, हम तो 2 हिस्सों में बांट देंगे, अपना आंदोलन खड़ा कर देंगे, हमारे पास बहुत सपोर्ट है, वो राजनीति? लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ब्रिजभूषण के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या ऐसा माना जाए कि देश के नेताओं के लिए कानून अलग है और जनता के लिए कानून की अलग व्यवस्था की गई है? अगर यही FIR किसी आम आदमी पर हुआ होता तो वो अब तक सलाखों के पीछे होता, लेकिन ब्रिजभूषण भाजपा के नेता है, इसलिए खुलेआम घूम रहे हैं। आप ब्रिजभूषण के पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आखिर भाजपा समेत पूरी व्यवस्था पर उनकी पकड़ कितनी ज्यादा है, क्योंकि बेटियों के शोषण के आरोपी अभी भी अपने बयानों के जरिए बेटियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि ये आंदोलन मौजूदा सत्ता के लिए हलक की हड्डी बन चुका है, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के चहेते नेता हैं और दूसरी ओर देश का मान बढ़ाने वाली बेटियों की न्याय की मांग।
लेकिन मौजूदा सत्ता अपने नेता को बचाने की होड़ में इतना आगे है कि बेटियों के आंसू नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब तक ना तो बृजभूषण शरण सिंह को WFI के अध्यक्ष पद से हटाया गया है और न ही सांसद के पद से। ऐसे में सवाल यही है कि क्या देश में देश का मान बढ़ाने वालों की कोई हैसियत नहीं है? अगर आप भाजपा में हैं तो आपके सारे पाप धुल दिए जाएंगे। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। बहरहाल मौजूदा सत्ता बेटियों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। बीजेपी के मंत्री पहलवानों से जुड़े सवालों पर भागती नजर आ रही हैं। पीएम मोदी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे थे, लेकिन वो भी इन बेटियों के लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो क्या ऐसा माना जाए कि आंदोलन यूं ही चलता रहेगा और एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगा? तब मौजूदा सत्ता को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि सवाल बेटियों की इस्मत का है और देश की जनता बेटियों के साथ होते अन्याय को कभी माफ नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।